तो क्लास 9th वाले बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर, जो कि होता तो बहुत बेसिक है एनसीईआरटी से, लेकिन उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको जो कवर कराने वाला हूँ एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख भी सकते हो कैसे कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, हीरोन्स फॉर्मूला था क्या? भाई हीरोन्स फॉर्मूला बना क्यों भाई, जब भी मुझे ट्रायंगल का क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, ट्रायंगल का एरिया, तो राइटर ने दिया कि भाई साहब अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, कि एरिया ऑफ क्या निकालना है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला बोलता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब बात आती है, अरे सर जी ये ए बी सी कौन है, एस कौन है? अरे मेरे भाई साहब, ए बी और जो सी होता है, ये तीनों की तीनों जो होती है, ये तीनों की तीनों कौन होती है, साइड होती है। क्या होती है? हमारी साइड होती है। किसकी साइड होगी? लॉजिकल बात है, ट्रायंगल की साइड होगी। किसकी साइड होगी? ट्रायंगल की। जैसे ये पहली साइड है, तो इस वाली साइड को मैं बोल सकता हूं ए, इस वाली साइड को बोलूंगा मैं बी, और इस वाली साइड को क्या बोलूंगा मैं, सी। और आपकी दिलो इच्छा, आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हो, बट वो ट्रायंगल की क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए। अब बात आती है, ठीक है सर जी एबीसी तो पता चल गया साइड होती है, ये एस कौन है, ये एस कौन है? तो बेटा जी यहाँ पे जो एस होता है ना, ये हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। अब आप बोलोगे भैया ये बात समझनी है, सेमी पेरीमीटर क्या है? सेमी का मतलब क्या? आप बोलोगे आधा, पेरीमीटर क्या? बाउंड्री। तो भाई जो इसकी बाउंड्री होती है ना, मतलब एस बराबर बाउंड्री में कौन कौन आया? आप बोलोगे भैया ए आया, बी आया और सी आया। तो भाई ए आया, बी आया और सी आया, इसकी बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं, सेमी। सेमी का मतलब आधा, तो इसको क्या कर दो, आधा कर दो। तो एस निकालने का भी फॉर्मूला निकल कर आता है, एस बराबर मतलब सेमी पेरीमीटर, और फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। क्लियर है? उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। जब भी मुझे ट्रायंगल का क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। जहां पे एबीसी कौन? आप बोलोगे भैया एबीसी हमारी साइड होती है। मैं बोलू बेटा जी एस कौन? आप बोलोगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब कौन? बोलोगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है हमारे पास। चलो जी अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैं डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास है। क्लियर? तो कहता है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन अ रेशो, कि भाई जो ट्रायंगल की साइड है उसका मेरे को रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशो दे रखी है साइड का। ठीक है, और साथ के साथ इसने पेरीमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि भाई मेरे को साइड का क्या दे रखा है, रेशो। अब मुझे एक बात पता है कि रेशो की वैल्यू फिक्स नहीं होती, रेशो की वैल्यू फिक्स नहीं होती क्योंकि ये साइड है, तो भाई मान लेते हैं ये हमारी साइड थी। लेकिन मुझे एक बात पता है कि भाई कि साइड जब भी रेशो होगा ना, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसके साथ कोई ना कोई अल्फाबेट्स होता है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया उसके साथ, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया हमने उसके साथ? एक्स मान लिया। बात क्लियर हुई? क्या मान लिया हमने उसके साथ? एक्स। क्लियर? ठीक है, तो जब भी आपको रेशो दे रखा है, खाली चैप्टर की बात नहीं कर रहा बेटा जी, किसी भी चैप्टर के अंदर या कोई सी भी क्लास में तो रेशो दे रखा है तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसके साथ क्या लगता है, हमारा अल्फाबेट्स लगता है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया आपने इनको साइड क्यों माना? अरे भाई लिखा है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन अ रेशो, कि जो साइड होती है ट्रायंगल की वो इसमें रेशो में है, तो मैंने इसको ए बोल लिया, इसको बी बोल लिया और इसको क्या बोल लिया बेटा जी, सी बोल लिया। बात क्लियर हुई? मतलब मेरे को एक तरीके से क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, गिवन डैट में, आप बोलोगे ये गिवन डैट में इसने दे रखा है, ए दे रखा था, कितना दे रखा था? आप बोलोगे 12x, बी कितना था? आप बोलोगे 17x, और सी कितना था? आप बोलोगे 25x था। क्लियर? ये हमको रेशो दे रखा था। क्लियर? साथ के साथ इसने पेरीमीटर भी दिया था, इसका क्या दिया था? पेरीमीटर दिया था। अब भाई पेरीमीटर दिया है तो लॉजिकल बात है फॉर्मूला भी किसका लगेगा, पहली बात आती है पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? अब यहाँ पे आधा नहीं है, ये पूरा का पूरा पेरीमीटर है। पेरीमीटर वर्ड का मतलब होता है बाउंड्री। तो अगर मैं इसकी बाउंड्री बाउंड्री खेलूंगा, तो बाउंड्री खेलूंगा तो पहले ए से किसके पास जाऊंगा, बी पर, फिर बी से सी पर, फिर सी से ए पर। तो हमने ए से बी तक गए, उसकी बात क्या थी, ए।
फिर बी, फिर सी। तो यहाँ पे पेरीमीटर की बात हो रही है। अगर यहाँ सेमी पेरीमीटर होता ना तो बेटा जी अपॉन में क्या आता, 2 आता। क्या आता, 2 आता। क्लियर बात, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना आप बोलोगे 540 था। ए कितना था आप बोलोगे 12x था। बी कितना था आप बोलोगे 7x था। सी कितना था 25x था। मैंने दोनों को प्लस किया तीनों को तो 54 आ गया। क्लियर, कितना आ गया 54 आ गया। अब जरा हम देखते हैं इसको आगे, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी बेटा जी, आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो x आया वो कितना आ गया, आप बोलोगे 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया। अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एरिया पूछा हुआ है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, साइड पता लगा रहा हूं, क्योंकि रेशो में दे रखा है, रेशो की वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसके साथ कोई ना कोई अल्फाबेट्स जुड़ा होता है। तो उसी अल्फाबेट्स की मुझे वैल्यू पता चली कि वो अल्फाबेट्स क्या था, 10 था। तो मैं समझा कि भाई मेरे पास a बराबर क्या थी, 12x थी। तो अगर मैं x की जगह 10 रख दूंगा तो a कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 120 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं पूछूं बेटा जी b बराबर कितना था आपका, b बराबर 17x था। ठीक है, कितना था 17x। तो b बराबर क्या होगा 17 इंटू 10, तो b बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 170 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं पूछूं c बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे ये c बराबर था 25x। तो c बराबर हो गया 25 इंटू में 10, तो मतलब c बराबर हो गया 250 हो गया। क्लियर, क्लियर हुई बात या नहीं हुई, क्लियर। अब अगर यहां पर वो पूछता लार्जेस्ट साइड, तो लार्जेस्ट साइड का ये आंसर होता, लेकिन इस भाई साहब ने क्या पूछा, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। अब जब भी मैं एरिया निकालने जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे एस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एस। और एस का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये हमारा एस का फॉर्मूला होता है। एस बराबर ए कितना, आप बोलोगे 120। मैं पूछू बी कितना, आप बोलोगे 170। सी कितना, आप बोलोगे 250। और अपॉन में क्या लगा दिया हमने, 2 लगा दिया। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। हमने प्लस करा 540, अपॉन में कितना आ गया 2, तो s बराबर कितना आ गया 270। तो अभी भी मेरा ये क्या निकला है, आप बोलोगे ये आपका निकला है सेमी पेरीमीटर। लेकिन मुझे क्या निकालना था बेटा जी, आप बोलोगे ये आपको निकालना था एरिया। तो अब एरिया की बात करते हैं, एरिया कैसे निकलेगा, अगले पेज पर आ गए हम। ठीक है, अगले पेज पे मैंने ये दोबारा से डायग्राम बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं अभी ढूंढ के लाया था ए, बी और सी। पीछे मैंने देखो ए की वैल्यू निकाल रखी थी, कितनी निकाल रखी थी, आप बोलोगे 120। ठीक है, तो ये हमारी 120 थी। ये कितना था, आप बोलोगे 170 था। और ये कितना था, आप बोलोगे 250 था। कितना था, 250। चेक भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर। अब लगा देते हैं एरिया का फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट, ठीक है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने लगाया फॉर्मूला अंडर रूट। एस कितना निकाला था, पीछे चेक करो एस कितना निकाला था, आप बोलोगे ये एस आपने निकाला था 270। तो यहां रख देते हम 270 रख देते हैं, यहां पे भी 270 माइनस ए कितना था, आप बोलोगे 120। फिर यहाँ पे 270, मैं पूछू बी कितना था, आप बोलोगे 170। मैं पूछू भाई साहब सी कितना था, आप बोलोगे भैया सी था 250 था। क्लियर। अब इसको उठाकर माइनस करते हैं, क्या करना हमको, माइनस। तो 270 अपनी जगह इनटू में माइनस करेंगे कितना आएगा, ठीक है, आप बोलोगे भैया ये हो गया हमारा 0, 5 और ये 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 100 आएगा। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। क्लियर। अब भाई यहां से मेन कहानी स्टार्ट होती है। तो देख तुझे पता होगा अगर कहीं 100 लिखा होता तो क्या आंसर देता, आप बोलते 100 का रूट 10 होता है। इसका तो रूट पता है ना, तो भाई इसका रूट निकालकर बाहर लिख दे 10। क्लियर, क्लियर। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर कहीं पे 270 लिखा है तो क्या मैं इसको फैक्टर में ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो, क्योंकि 27 को 10 से करेंगे 270 आएगा। तो वही चीज यहां पर है, 27 को 10 से करा 27 आ गया, इनटू सेम कहानी यहां पर इसको क्या लिखेंगे 15 इंटू 10 लिखेंगे, इसका फैक्टर तो बाहर आ गया। अब यहां से इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 लिखेंगे। क्लियर हुई बात।
अब यहां पर रूट में जिसका जोड़ा बन रहा हो ना, पेयर बन रहा हो, जिसका क्या बन रहा हो, पेयर बन रहा हो, उसको बाहर फेंको। बाहर फेंक दिया, ये 10 अपनी जगह था, इसका पेयर बना, ये भी 10 आ गया। अब अंदर जो बच गए उसको, उसमें देखो अगर किसी को तोड़ सकते हो तो तोड़ो। तोड़ने का मतलब फैक्टर करने का, पिटाई नहीं करने का। तो भाई 27 का फैक्टर क्या, आप बोलोगे 3 इंटू 9 होता है नहीं होता, ठीक है जी। 15 का फैक्टर क्या, आप बोलोगे 3 इंटू 5 होता है। ये हमने 15 को तोड़ा, किसको तोड़ा, 15 को तोड़ा। इसका ये तो बाहर आ चुका था, 2 को नहीं तोड़ सकते तो 2 को छोड़ दो। अब इसका क्या होगा फैक्टर, आप बोलोगे 5 इंटू 2 होगा, ये हमारा 10 का फैक्टर हो गया। क्लियर। अब इसमें देखो किसके पेयर बन रहे हैं, आप बोलोगे भैया इधर से 3 का पेयर बन रहा है। किसका पेयर बन रहा है बेटा जी, 3 का, 3 बाहर आ गया। और किसका बन रहा है, आप बोलोगे भैया 5 का बन रहा है, तो 5 भी बाहर आ गया। मैं पूछूं और किसका बन रहा है, आप बोलोगे भैया ऐसे तो 2 का भी बन रहा है। जिसके पेयर बन रहे हो वो कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब बच कौन गया अंदर, बाबूजी बच कौन गया, आप बोलोगे 9 बच गया, ठीक है जी। अब ठीक है आगे करते हैं, ये कितना हो गया 300 इंटू में 10 हो गया। अब दिमाग लगा, ये मैंने इधर 3 कैसे लिख दिया, अरे आप बोलोगे भैया 9 का रूट क्या 3 होता है, तो 3 लिख देते हैं। 9 का रूट पता है ना क्या होता है, आप बोलोगे 3, तो लिख दिया। मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, आप बोलोगे 3 3 जा 9, 9000। और अगर ये सेंटीमीटर है तो आपको सेंटीमीटर में लिखना है, अगर मीटर है तो मीटर, तो आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी का भी एरिया निकालते हैं वो किस में आता है, हमारा सेंटीमीटर में आता है। क्लियर हुई बात, ठीक है डन। चले जी आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई साहब एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है। आइसोस्लेस ट्रायंगल क्या, आप बोलोगे ये जिसकी 2 साइड बराबर होती है, जिसका पेरीमीटर दे रखा है कितना 30। तो सबसे पहले तो भाई गिवन में लिख दे कि क्या दे रखा है। गिवन में आप बोलोगे भैया पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, कितना पेरीमीटर दे रखा है 30 दे रखा है, ठीक है जी। ओके चलो इतनी बात तो क्लियर हुई है ना। अब इसने बोला कि इच ऑफ द इक्वल साइड, जिसकी इक्वल साइड, ठीक है, जिसकी इक्वल साइड। अब भाई पेरीमीटर की 2 साइड इक्वल होती है नहीं होती, आप बोलोगे हाँ। तो मान लेते हैं ये दोनों इक्वल साइड थी। ये इक्वल साइड कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। खुद ही बोला इसने कि जिसकी इक्वल साइड कितनी, आप बोलोगे 12। खुद ही बोला ना कि इच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, तो मैंने इधर 12 लिख दी। क्लियर। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि ये मेरा ए हो गया, ये मेरा कितना हो गया, बी हो गया। तो क्या बेटा जी मैं इसको सी बोल सकता हूं, आप बोलोगे नहीं भैया। मैं पूछूं क्यों नहीं बोल सकते, तो आप बोलोगे भैया ये जी ये पेरीमीटर था, क्या था पेरीमीटर, और यहाँ पे सी का मतलब होता है साइड। तो साइड को कभी भी हम पेरीमीटर नहीं बोल सकते, साइड को कभी हम पेरीमीटर नहीं बोल सकते। तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना, सी हमारा गायब है, सी को ही ढूंढ के लाना है कि नालायक सा ये सी बैठा कहां है। ठीक है। अब मैंने सोचा ये पेरीमीटर दिया था, अभी मैंने पीछे पीछे बताया था पेरीमीटर दिया है, तो सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या, आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है। पेरीमीटर कितना दे रखा था, आप बोलोगे 30 दे रखा था। a कितना था, आप बोलोगे 12, b भी कितना था 12, और ये c नहीं पता तो छोड़ दिया हमने। ठीक है। ये हमारा 30 हो गया, 12 12 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 24। अब भाई यहां पर बच्चा, कुछ बच्चे हैं ना जिनका बेस खराब होता है, उसको 24c कर देते हैं, ये मत कर देना। ठीक है। प्लस का 24 इधर आकर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। तो c बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 6 आ गया। क्लियर हुई बात यहां तक, आप बोलोगे हाँ भैया। ठीक है। अब बेटा जी अगर C पता चल गया कि ये A B C, जहां पे ये 12 थी, ये 12 थी, और ये कितनी आ गई 6 आ गई। इसने पूछा क्या है, इसका एरिया निकालने को बोला है। अब एरिया निकालने से पहले मैं क्या निकालता हूं, आप बोलोगे ये एरिया निकालने से पहले आप S निकालते हो, और S कैसे निकलता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है। मैंने S अपनी जगह लगाया, A की जगह क्या था 12, B की जगह 12, और C की जगह कितना था 6, और अपॉन में 2। तो S बराबर कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 2, तो कितना आ गया, आप बोलोगे 15 आ गया। कितना आ गया 15। अब एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं कि भाई साहब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो आप बोले भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको पता है कि अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है। तो हमने लगाया अंडर रूट, एस की जगह क्या, आप बोलोगे ये एस की जगह 15 था, वेरी गुड। फिर ए की जगह क्या, आप बोलोगे 12। फिर मैं पूछू ए की जगह, बी की जगह क्या 12, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है। सी की जगह क्या निकाला था, सी की जगह क्या आया था, आप बोलोगे 6 आया था, 6 लिख दिया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया, यहां तक तो बिल्कुल
बिल्कुल बेसिक चल रहा है। ठीक है, ए की जगह ए रखा, बी की जगह बी रखा, सी की जगह सी रखा, माइनस करा 3, यहां भी माइनस करा 3, इसको माइनस करा 9। अब देख ले भाई, इनमें से किसी का स्क्वायर पता है तेरे को? आप बोलोगे हाँ। किसका? 9 का। 9 का क्या होता है? आप बोलोगे 3 होता है, 3 हो गया। किसी का जोड़ा बन रहा है, किसी का पेयर बन रहा है, कोई कपल वाले बंदे हैं, आप बोलोगे हाँ भैया ये रे दोनों के जोड़े बना रहे, इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है जी, निकाल दिया। अब बचा क्या? आप बोलोगे 15। तो आंसर क्या हो गया? 9√15 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि जब भी किसी का भी एरिया निकालते हैं तो हमेशा क्या लगता है? सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, 2 और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है, ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, क्लियर? यहां पे कहता है ट्रायंगुलर साइड है वॉल, जो सॉरी अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन द यूज फॉर द एडवर्टीजमेंट। किसके लिए यूज करा जा रहा है? एडवर्टीजमेंट के लिए। जिसकी मैंने साइड दे दी, ये रही हमारी तीनों की तीनों साइड दे रखी है, डायग्राम में भी दिख गया होगा। ये 120 दे रखी है, ये इसने 22 दे रखी है, और ये 122 लिखी हुई है। अब कहता है द एडवर्टीजमेंट इल्ड का मतलब होता है चार्जेस। क्या होता है? चार्जेस। की चार्ज करता है 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। पहले तो इधर बात समझते हैं। ये कहना चाहता है यहां से कि एक मीटर स्क्वायर, पर मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर के लिए कितने ले रहा है? 5000। तो भाई अगर 2 मीटर हुआ तो आप बोलोगे 10,000। मैं बोलूं अगर 3 मीटर हुआ तो भाई आप बोलोगे 15,000। कि अगर 1 मीटर का 5000 है तो 2 मीटर का कितना? आप बोलोगे 10,000। 3 मीटर का कितना? आप बोलोगे 15,000। बात क्लियर हुई इधर? ठीक है, अब यहां पे साथ के साथ कहता पर ईयर। अभी पर ईयर की कहानी जानेंगे क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए, मीटर स्क्वायर आ गया तो मेरे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, मीटर स्क्वायर कब लगता है? आप बोलोगे एरिया। तो मतलब मैं सबसे पहले इसका क्या निकालूंगा? एरिया निकालूंगा। ठीक है, तो हमको क्या दे रखी थी? एक तो ए दे रखी थी कितनी? 122 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर। कितनी थी? मीटर। बी दे रखा था, बी कितना दे रखा था? आप बोलोगे 120 मीटर। सी कितना दे रखा था? आप बोलोगे 22 मीटर। अब एरिया निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा? आप बोलोगे ये एस निकालोगे। क्या निकालोगे? एस निकालोगे। हमने सबसे पहले एस निकाल दिया। ठीक है, एस बराबर ये कितना आ गया? 122। ये कितना आ गया? 120। ये कितना आ गया? 22। और अपॉन में क्या था? 2, तो मैंने क्या लगा दिया इधर? 2 लगा दिया। अब मैंने कैलकुलेशन करते कितना हो जाएगा आप देखो। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 144 में 120 ऐड कर लो, 264, और अपॉन में 2 है तो 2 कर देते हैं, तो इसी काटा 132 आ गया मेरा एस। अब एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकलेगा? आप बोलोगे भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी अभी आपने सिखाया था, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो अंडर रूट, मैं बोलूं एस क्या था? आप बोलोगे भैया 132 था, ब्रैकेट 132 माइनस ए कितना था? आप बोलोगे 122 था। फिर मैं बोलूं कि बी कितना था? आप बोलोगे 120 था। फिर 132 माइनस ये 22 था। ठीक है, अब कहानी आगे चलते हैं। जरा ये माइनस हो रहा है, माइनस कर लेते हैं। हमने माइनस करा, कितना बचेगा? आप बोलोगे ये यहां से बचेगा आपको 10 बचेगा, नहीं बचेगा? मैं पूछू बेटा जी इधर कितना बचेगा? आप बोलोगे 12। मैं पूछू इधर कितना बचेगा? ठीक है, आप यहां से बोलोगे 110 बचेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया। ठीक है जी, अब देखते हैं हमारे पास फैक्टर। अभी मैंने पीछे सिखाया था कि भाई इसमें से जो हमारे पास जीरो दिख जाता है उसको तोड़ दो। पहले तो उसको तोड़ो। लो तोड़ दिया। तोड़ा तो मैंने देखा कि भाई ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बोलोगे भैया इसका पेयर बन गया, तो ये बाहर आ गया। ठीक है जी, अब मैंने देखा कि 132 इंटू ये दोनों है, अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 132 बन जाता है। करके देख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करा, अब इसका भी पेयर बन गया तो इसका भी पेयर बन गया, तो ये कहां आ जाएगा? आप बोलोगे बाहर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया? आप बोलोगे इतना मीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत? अगर डाउट है तो भाई मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। 11 दूनी 22 का हासिल 2, 11 दूनी 11 एकम 11 और ये 32। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब मुझे यहां पे क्या पता है कि जो यहां पे इसने एक बात बोली कि 5000 रुपए लगते हैं पर मीटर। 1 मीटर के लिए कितना? 5000 रुपए। और यहां पे एक और बात बोल दी, पर ईयर भी बात कर रहा है। पर ईयर मतलब पूरे 12 महीने के पैसे लग रहे हैं, कि 12 महीने के वो 5000 रुपए ले रहा है। अब इसने आगे क्या बोला? अ कंपनी हायर करती है वन ऑफ द वॉल फॉर अ 3 मंथ। कितने मंथ के लिए उसने कंपनी ने रखा? 3 महीने के लिए। अब लॉजिकल बात है, अगर मैं कोई कमरा 3 महीने के लिए लेता हूं
हूं तो भाई रेंट भी कितने महीने का दूंगा, आप बोलोगे 3 महीने का दोगे। लॉजिकल बात है नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया। तो वही चीज है कि हम ये पूछ रहा है कितना उसने रेंट दिया, तो अब हम वही चीज निकालेंगे कि कितना रेंट वो दे रहा है। ठीक है, तो रेंट का मतलब होता है कॉस्ट, मतलब खर्चा। तो मुझे पता है कि भाई 1 मीटर का कितना है 5,000 रुपये, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5,000 से। और ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, पूरा पर ईयर का आएगा। पर ईयर का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे भैया पर ईयर का मतलब हो गया 12 महीने का। कितना, 12 महीने का। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे जब तक 1 महीने का किराया नहीं पता होगा, क्या मैं 3 महीने का लगा सकता हूं, आप बोलोगे नहीं। तो मैं वही चीज बोलूं कि अगर 12 पेन 60 रुपए के हैं, कितने 60 रुपए के, तो एक पेन कितने का होगा, आप बोलोगे ये एक पेन निकालने के लिए डिवाइड कर दोगे किससे, 12 से। तो ये पूरे 12 महीने का खर्चा है, 12 महीने का रेंट है। तो एक महीने का निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, आप बोलोगे भैया एक महीने का निकालने के लिए आप इस अमाउंट को 12 से डिवाइड कर दोगे, निकल गया एक महीने का। लेकिन उसने कितने महीने चलाए, कितने महीने का चाहिए था, 3 महीने का, तो इंटू में क्या कर देंगे, आप बोलोगे 3 कर देंगे। अगर 4 महीने होते तो इंटू में क्या कर देते, हम 4 कर देते। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, ये 4 पे गया, ये 4 से कितने पे कट रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, जीरो। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 जीरो और 1 जीरो, कितनी जीरो हो जाएगी, आप बोलोगे 4 जीरो हो जाएगी। लगा दी 4 जीरो। अब 5 को इससे करते हैं, ठीक है, 5 को इससे करा, 5 तिया 15, हासिल 1 15 और 1 16, तो इतना उसका खर्चा आएगा। क्लियर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो बच्चों का डाउट रहता है कि भैया इसकी कॉस्ट समझ नहीं आती कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं था, जो मेरा आंसर आया उसको 5000 से मल्टीप्लाई किया, जो कि पूरे साल का था। पहले मुझे 1 साल का पता लगाना, 1 साल का पता लगाने के लिए मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 12 से। और 1 महीने का पता लगाना था, इसलिए किससे डिवाइड कर दिया, 12 से। और मल्टीप्लाई 3 क्यों करा, क्योंकि 3 महीने का खर्चा था। क्लियर। चलो जी, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो भी पढ़ा रहा हूं उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कि भाई ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कहता है, एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी, जिसकी साइड दे रखी है दिस। अब कहता है जो गार्डनर है, कौन, धनिया, धनिया नाम का कोई प्राणी है, वो पुट करता है फेंस, फेंस का मतलब ऐसी तारे, ये ऐसी तारे लगा रहा है। ठीक है ना, ऑल अराउंड इट, उसके चारों ओर, और प्लांट ग्रास इनसाइड, उसके पूरे अंदर क्या लगा देता है, वो घास लगा देता है। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट। अब लॉजिकल बात है, एरिया निकालना है, एरिया की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट में बताना कि भाई इसका एरिया कितना निकल रहा है, जहां पे मेरे को इस बंदे ने इसकी साइड दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, साइड। तो कमेंट में बताना इसका एरिया क्या निकला। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब इसके आगे वाली कहानी मैं बता देता हूं। कहता है कि फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट बताना है, खर्चा बताना है, जहां पे वायर लग रही है। ठीक है, वायर लगी जा रही है एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 पर मीटर स्क्वायर। अब मैं अगर पूछूं क्या ये मीटर स्क्वायर मेरा एरिया है, सॉरी पर मीटर, क्या पर मीटर मेरा एरिया है, आप बोलोगे ये एरिया नहीं है भैया। क्यों नहीं है बेटा जी, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा। अगर स्क्वायर लग जाता तो यहां पे एरिया की बात करता, एरिया के हिसाब से बात होती, तो ये हमारा एरिया नहीं है। तो ये क्या है भाई, ये क्या है। अब लॉजिकल बात है, देख डायग्राम में वायर कहां लग रही है, आप बोलोगे बाउंड्री, बाउंड्री पे लग रही है। जो हमारा ये खेत था, इस खेत की बाउंड्री पे वायर लग रही है, यहां पर ये इस तरीके से। अब इस तरीके से लग रही है, तो लॉजिकल बात है, ये क्या है, बाउंड्री, बोलोगे पेरीमीटर। तो हम वही चीज करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, हम पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई बाउंड्री पे लग रही है। तो हम सेकंड पार्ट के लिए इसको हम पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन भाई अगर मैं हर जगह वायर लगा दूंगा तो क्या मैं स्पाइडरमैन हूं, ऊपर से जाऊंगा कूद कर, नहीं। उसने बताया कि लिविंग द स्पेस ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर का बेटा जी यहां से गैप छोड़ देना है। 3 मीटर का क्या करना है, मुझे यहां से गैप छोड़ देना है, ये रास्ता छोड़ देना है। तो इसलिए 3 मीटर का खर्चा मेरा बच गया, पैसा बच गया। क्लियर। अब मैंने माइनस करा, कितना आएगा, आप बोलोगे भैया माइनस करते हैं, ये 250 में से आ जाएगा 247 मीटर। इतनी जगह पर वायर लगेगी, और मुझे पता है 1 मीटर का खर्चा कितना है, 20। तो इतने मीटर की कॉस्ट क्या आएगी, आप बोलोगे ये इतने मीटर की कॉस्ट के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे,
30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, सॉरी 20 से, इधर क्या था 20 था, 20 से मल्टीप्लाई कर देना, 14 का हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये इतना 1000 का खर्चा आएगा। क्लियर होगी बात इधर, ठीक है। एरिया जरूर बताना कमेंट में भाई कि इसका एरिया क्या निकला है, ठीक है। तो ये तो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। अब बात होती है हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, चलो देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या कहता है इधर कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर, कि ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है। अब लॉजिकल बात है कि पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भैया पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। अब जरा इसको आगे भी पढ़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी के बारे में क्या लिखा, कह रहा है जो वन साइड होती है ट्रायंगल की वो 4 ज्यादा होती है, लॉन्गर का मतलब ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, स्मॉलर से। हमने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, हमने क्या करा एक डायग्राम बनाया, मान लेते ये वाली मेरी स्मॉलर साइड है, क्या है स्मॉलर साइड है, ठीक है। अब मुझे स्मॉलर नहीं पता था, नहीं पता था तो मैंने क्या मान ली x मान ली, क्या मान ली x। तो वो क्या कह रहा है कि जो ट्रायंगल की एक साइड है वो मेरी 4 ज्यादा होती है, 4 ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, स्मॉलर से। तो स्मॉलर क्या थी x, तो ये दूसरी साइड पता चली। क्लियर है बात कि भाई जो स्मॉलर है, अगर मेरी स्मॉलर क्या है x है, तो जो मेरी एक साइड होगी, वन साइड होगी, वो क्या कह रहा है 4 ज्यादा होती है, किससे, स्मॉलर से, तो ये एक साइड आ गई। क्लियर। अब कहता है थर्ड साइड, थर्ड साइड की बात कर रहा है कि थर्ड साइड जो होती है वो 6 सेंटीमीटर लेस देन होती है। लेस देन का मतलब कम कर दो, लेस देन का मतलब कम कर दो, कि जो थर्ड साइड है, जो मेरी थर्ड साइड है वो कम होती है। कम होती है कब, जब मैं ट्वाइस कर रहा हूं। ट्वाइस का मतलब क्या, ट्वाइस का मतलब क्या, आप बोलोगे ये ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई। और किसको करना है मल्टीप्लाई, आप बोलोगे स्मॉलर, स्मॉलर कौन थी, एक्स थी। इस चीज को ये मत कर देना नलायको, यहां गड़बड़ हो जाएगी। वो 6 कम करने की बात कर रहा है, 6 लेस देन, तो 6 कम करना है तो 6 को माइनस करेंगे। यहाँ क्या 6 माइनस हो रहा है, आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे तो 2x माइनस हो रहा है, ठीक है। तो 6 कम होती है, किस कब होती है, जब ट्वाइस करते, ट्वाइस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, स्मॉलर को। तो तीसरी साइड निकल कर क्या आ गई, आप बोलोगे 2x माइनस 6 आ गई। क्लियर हुई बात अब, ठीक है। अब भाई लॉजिकल बात है कि ये मेरा a मान लेते हैं, ये मेरा b मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं c। रख दो a की जगह x, b की जगह ये आ गया, और c की जगह क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 2x माइनस 6 आ जाएगा। करते हैं जरा कैलकुलेशन, 2x और एक 3x और ये 4x आ गया, ये क्या देगा माइनस का 2, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 52 हो गया, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगी। ये इससे कट रहा है कितने पे, 13 पर, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे या x की जो वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास वो कितनी आ गई, 13 आ गई। क्लियर, क्लियर हुई बात। और ये 13 ही कौन थी, a थी, तो मतलब a पता चल गया। अब b क्या था, b बराबर क्या था 4 प्लस एक्स था, तो b बराबर क्या हो गया 4 प्लस 13, तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 17, ये b भी निकल गया। अब मैं ऐसे पूछूं c क्या था, आप बोलोगे 2x माइनस 6 था, तो c बराबर 2x, x की जगह 13 रखा माइनस 6, तो c बराबर कितना होगा 26 माइनस 6, तो c बराबर कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब भाई बात करता है यहाँ पर इसका एरिया निकालना है। अब तो लॉजिकल बात है यार, अब तो कर ही दोगे, मुझे पता चल चुका है ये ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है, जहां पे मेरी ये 13 थी, ये कितनी थी 17 थी, और ये कितनी थी आप बोलोगे 20 थी। तो अब कर लोगे ना, कर लोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, आप बोलोगे ये सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाने से पहले। a कितना, आप बोलोगे ये a 13 था, b कितना 17, और ये कितना था 20 था, और अपॉन में 2, तो मेरा s निकल कर आ जाएगा 50 अपॉन में 2 बराबर कितना आ गया 25। तो अब कमेंट के अंदर मुझे इसका भी आंसर बताना कि भाई साहब इसका एरिया क्या निकल कर आ रहा है, जल्दी से बताना कमेंट के अंदर। क्लियर, ठीक है जी, चलिए अब आगे। अब आते हैं हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कि भाई ये कैसे हैंडल करें, ये क्या आ गया। अरे कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड का मतलब ये वाला एरिया निकालना है। तो अब सिंपल सी बात है, आप बोलोगे भैया इस बड़े वाले में से,
बड़े वाले में से इस वाले में से इस बड़े वाले में से किसको माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर दोगे बोलोगे आप, छोटू वालों को माइनस कर देंगे। ठीक है, खाली वाले को माइनस कर दो तो बीच वाला सेडेड रीजन निकल जाएगा बस। अब लेकिन गाड़ी अटक गई कहां कि यार मेरे को ए बी नहीं पता, ए बी कितनी है। मैं नोट करता हूं, ए बी नहीं पता कि ए बी कितनी है, ये मेरी गाड़ी यहां पर अटक गई, ए बी कितनी होगी। लेकिन एक बात जरूर पता है, यहाँ पे डब्बा बन रहा है, डब्बे का मतलब 90 होता है। अब सोच भाई, अगर किसी ट्रायंगल में 90 बनता है तो वहां कौन एंट्री मारेगा, सोचो। किसी ट्रायंगल में 90 बन गया तो वहां कौन आएगा, और एक साइड मिसिंग है। और ये खाली बात इस चैप्टर की नहीं है, 10th में भी ये बात काम आएगी। तो आप बोलोगे भैया तब वहां पे लगती है पाइथागोरस। क्या लगती है? पाइथागोरस। कि 90 के सामने ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो ट्रायंगल में अगर कभी 90 दे रखा हो और कोई साइड मिसिंग हो और उस साइड को ढूंढने का एक ही जरिया होता है, और वो क्या होता है? हमारा पाइथागोरस होता है। क्या होता है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाकर हम ये वाली साइड ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो पहला काम इधर ये था। तो हाइपोटेनस क्या थी? ए बी का स्क्वायर। ठीक है, पी कितना था? आप बोलोगे 12 का स्क्वायर, और बेस कितना था? 5 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? ये 144 और ये कितना आ गया? 25 आ गया, तो ये आ गया 169 आ गया। तो अब भाई ए बी का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट। ठीक है, तो ए बी बराबर कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 13। क्लियर? तो अब आपको दिख गया होगा कि अब करे क्या। तो भाई पहले छोटे वाले का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटे वाले का निकाले, जिसका नाम था एडीबी। एडीबी मतलब ये वाला। ठीक है, अब बच्चा क्या कर देता है, यहां पर वो ना हीरोन्स फॉर्मूला लगा देता है। अरे नहीं करना यार, हीरोन्स फॉर्मूला दो बार नहीं लगाना। हीरोन्स फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यहां पर 90 है, और 90 के लिए मुझे अपना फॉर्मूला याद होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। क्लियर हुई बात? तो जब भी एंगल 90 हो ना, तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज नहीं करने का। क्लियर? ठीक है, तो बेस कितना होगा? आप बोलोगे भैया बेस किस ये मान लेते हैं 5 है, और हाइट कितनी होगी? आप बोलोगे 12 होगी। काट दिया, कितना आ गया? 6। तो पहले ट्रायंगल का निकल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब किसका निकालेंगे? आप बोलोगे भैया अब बड़े वाले का निकालते हैं। बड़े वाले का हम निकालने बैठे तो आप देखोगे ए बी सी, ए बी सी, जहां पे मुझे पता था ये कितना था, आप बोलोगे ये भैया 15 थी। कितनी थी? 15। ये कितनी थी? 14। और ये कितनी थी? हमारी 13 थी। क्लियर? तो सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए क्या निकालेंगे? आप बोलोगे एस निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। तो एस अपनी जगह आ गया। ठीक है, मैं बोलूं ए की जगह क्या है? आप बोलोगे 15, बी की जगह क्या है? 14, और सी की जगह क्या है? 13, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जरा ऐड करते ये कितना हो जाएगा? 29। 29 में ऐड कर लेते हैं हम कितना? 13। ये कितना हो गया? 42 हो गया। क्लियर? तो 42 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया? आप बोलोगे 21 आ गया। क्या आ गया? 21। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला लगा देते एरिया का। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी क्या होगा? आप बोलोगे अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट एस की जगह क्या था? आप बोलोगे 21। फिर ए की जगह क्या था? आप बोलोगे भैया ए की जगह 15 था। मैं पूछूं बी की जगह क्या था? आप बोलोगे 14 था। मैं पूछूं सी की जगह क्या था? आप बोलोगे 13 था। बस कैलकुलेशन कर दो। 21 अपनी जगह आ गया, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 6। इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 7। और 13 में से ये गए तो कितना बचेगा? 7 और 1 8। क्लियर? अब जिसके फैक्टर बन रहे हो उसके फैक्टर बना लेते और कहानी खत्म कर देते अब। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया फैक्टर की बात कर रहे हो तो ये होगा 3 इंटू 7। ठीक है, इसका फैक्टर क्या होगा? आप बोलोगे भैया इसका भी 3 इंटू 2 हो जाएगा इंटू 7। और 8 का मैं फैक्टर करूंगा तो आप बोलोगे 2 इंटू 4 हो जाएगा। अब जिसके पेयर बनते हैं वो कहाँ जाएगा? बाहर। इसका पेयर बना कितना आ गया? 3 आ गया। 7 का पेयर बन रहा है तो 7 भी आ गया। और किसका बन रहा है? आप बोलोगे 2 का। और ये 4 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलोगे 2 होता है। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 को 2 से करा कितना? 42, 42 को इससे करा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर। लेकिन मुझे तो शेडेड रीजन निकालना था, शेडेड रीजन निकालना था, तो आप बोलोगे ये शेडेड एरिया निकालना था आपको, शेडेड एरिया निकालना था। तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा कि बड़े वाले में से, बड़े वाले का जो एरिया था 84 में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दो तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर है। तो भाई कंफ्यूज मत होना ऐसे क्वेश्चंस को लेकर कि ये क्या क्वेश्चंस आ रहा है। क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैं आपको फॉर्मूला याद करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आते ही आते हैं। तो देखो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो भाई पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो भाई फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। पहली बात याद रहेगी। दूसरा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एल्टीट्यूड ठीक है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन डेफिनेटली यहीं से निकलेगा, ये चीज ध्यान रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे √3/2 अपॉन में ए होता है, याद रखना। एल्टीट्यूड को दूसरे शब्द में वो हाइट भी बोल सकता है। तो बच्चों जी यहाँ हाइट को लेकर कंफ्यूज मत होना कि यार सर ने एल्टीट्यूड का तो फॉर्मूला बताया था, हाइट का फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो भाई हाइट बोले या एल्टीट्यूड बोले, बात क्या है, एक ही है। तो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, √3/2 ए होता है। याद रहेगा नहीं रहेगा, आप बोलोगे हाँ, तो बेटा जी अप्लाई कर दो। कहता द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, मेरे से क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया। तो अगर एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे ये होता है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। ए की जगह कितना था, आप बोलोगे भैया ए कितनी थी, 12 थी, तो 12 का स्क्वायर का मतलब 2 बार। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, मल्टीप्लाई किया तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा D4 डायन आंसर राइट है। क्लियर, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस बार देखो इसने क्या पूछा, इस बार क्या पूछा इसने कि भाई मैंने एल्टीट्यूड दे रखा है, क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड। तो लॉजिकल बात है जो चीज देगा पहले उसी का ही फॉर्मूला लगेगा, आप बोलोगे हाँ। अब बेटा जी एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या, आप बोलोगे भैया एल्टीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, वो आपने हमको याद कराया था √3/2 ए होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू दे रखी है तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी। ए का मतलब तो साइड होता है, ए का मतलब क्या होता है, साइड होता है, ठीक है जी। तो नहीं पता था कोई दिक्कत नहीं है, ए की जगह ए रख दिया। कैलकुलेशन करते ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये 18 हो जाएगा बराबर √3a। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है बेटा जी, आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या पता चल गई मेरे को, साइड पता चल गई, यहां से क्या पता चल गई, साइड। लेकिन इसने क्या पूछा है मेरे से, आप बोलोगे एरिया पूछा है, क्या एरिया निकला, आप बोलोगे नहीं। अब एरिया पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे, आप बोलोगे एरिया का। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बोलोगे ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हमारा √3/4 ए का स्क्वायर। क्लियर, तो √3/4 ए का मतलब क्या था, √18 स्क्वायर का मतलब कितनी बार लिखे, आप बोलोगे 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो √3 अपनी जगह था, ठीक है। ये कट रहा है तो काट देते हैं हम, ठीक है। या अभी एक बार इसको लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है, आप बोलोगे 3 आता है, 3 लिख दिया। अब जो 3 से कट रहा है कितने पर, 6 पर। अब 4 से कितने पर गया, आप बोलोगे भैया ये 2 पर, 2 की टेबल में, और ये 3 पर, और ये 2 से 9 पर। तो 9 3 कितना हो गया, आप बोलोगे 27, और √3 है तो √3। कैलकुलेशन एक बार कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, डी आंसर है। क्लियर, उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि भाई इस बार एल्टीट्यूड दिया था तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाया, यहां से साइड निकली, साइड के बाद एरिया निकाला क्योंकि एरिया दे रखा है। इसका रेसिप्रोकल भी पूछ सकता है कि भाई आपको एरिया दे देगा और आपसे एल्टीट्यूड पूछ लेगा, तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। क्लियर, चलो अब आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का, कि अगर उसको बाहर से कोई क्वेश्चन देना होगा ना तो वो जरूर ये क्वेश्चन देगा, ठीक है। क्लियर, अब ये क्वेश्चन क्या है, कहते हैं एबीसी हमारी साइड है जहां पे ये दे रखा है S-A दे रखा है कितना, 5। तो भाई सबसे पहले यहां से ना ए की वैल्यू निकाल, किसकी वैल्यू निकालेगा, ए की। कैसे निकलेगी, मैं है ना, ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
क्लियर। अब ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि मेरे को साइड चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, साइड। एस निकला। सेम कहानी यहां पर भी, s माइनस बी कितना था, आप बोलोगे 10 था, तो ये b उधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब भाई b की वैल्यू निकालते हैं, तो s माइनस 10, ये आ गया मेरा b। सेम कहानी यहां पर है, s बराबर क्या था, अब s माइनस सॉरी c बराबर क्या था, 1 था, तो ये इधर गया तो क्या हो गया, प्लस, और इधर आके क्या हो गया, माइनस। ये c की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब मुझे यहां से पता है कि s बराबर क्या होता है, आप बोलो भैया s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। क्लियर, तो s की जगह s ही रहेगा। a की वैल्यू पता थी, आप बोलोगे हाँ भैया पता थी, प्लस b की जगह पता था, आप बोलोगे हाँ भैया पता था। मैं पूछू बेटा जी c की जगह पता था, आप बोलोगे हाँ पता था, और अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। मल्टीप्लाई किया 2s, एस 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 एस, कितने एस, 3s, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस 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 क्या, प्लस, तो कितना आ गया, आप बोलोगे भैया माइनस का 16 आ गया। अब ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का s बचा बराबर माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो s बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। क्लियर। ठीक है, अब यहीं से पूछा कि s के बाद abc निकालो, क्या निकालना है, abc, तो लॉजिकल बात पता है, s माइनस 5 बराबर क्या था, आप बोलोगे a था, तो h की जगह कितना था, 16, तो बराबर a कितना आया बेटा जी, आप बोलोगे 11 आया। क्लियर। ऐसे में बोलूं कि s माइनस 10 बराबर क्या था, आप बोलोगे b था, और s की जगह कितना था, 16 माइनस 10, तो b कितना आया, आप बोलोगे भैया b 6 आ गया। क्लियर। और ऐसे s माइनस c बराबर कितना था, सॉरी s माइनस 1, s माइनस 1 बराबर क्या था, c था, तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम, 16 माइनस 1 कितना आ गया, ये c आ गया, कितना, 15। अब भाई ये हमारे से मान लेते एरिया पूछता, क्या पूछता है इसके आगे, एरिया, तो क्या एरिया नहीं निकाल पाते, तो कमेंट में बताना कि क्वेश्चन नंबर 9 का भी एरिया क्या निकला है आपका, इसका भी आंसर क्या आया है। क्लियर। अब बात आती है, अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता तो कैसे करते, तो भाई साहब 1 नंबर का होता ना, तो आपको कुछ नहीं करना था, 1 नंबर के लिए कुछ नहीं करना था, s बराबर क्या लिखते हैं, इन सारी साइड को प्लस कर दो, इन सारी साइड को क्या कर दो, प्लस कर दो, ये 1 नंबर के हिसाब से, तो आप बोलोगे भैया s बराबर आ गया 16। ठीक है, जो कि हमने यहां भी निकाला था। क्लियर हुई बात 1 नंबर के हिसाब से। ठीक है, और जो s की वैल्यू थी यहां रखते चले जाओ, abc की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर, डन। ठीक है जी, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कहता है पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32, पहले भी था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है यहां से पढ़ना, रेशो ऑफ, दो बात हुई है, एक तो इक्वल साइड की जो रेशो दे रखा है, किसका, इक्वल साइड का, किसके साथ, उसके बेस के साथ, मतलब कि भाई जो इसके इक्वल साइड है, ये ट्रायंगल है, ये जो इक्वल साइड है, इक्वल साइड वो कितनी है हमारी, 3 है, और जो इसका बेस है, बेस कितना है, 2 है, ये बात कह रखी थी इसने। ठीक है, और रेशो है तो ये क्या होगा, आप बोलोगे भैया इनके साथ x लगेगा। ठीक है, बात समझ आई कि कह रहा है रेशो ऑफ इक्वल साइड एंड द बेस, बेस मतलब ये, तो ये अगर 3x है तो ये भी 3x होगी, क्यों, कौन सा ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था। अब मुझे पता है इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, तो भाई a की जगह क्या था, पेरीमीटर सॉरी कितना था, 32, इसकी जगह 3x, इसकी जगह भी 3x, और इसकी जगह 2x, कितना हो जाएगा 8x, बराबर कितना हो गया 32, इससे ये कितने पे गए, आप बोलोगे 4 पे, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो बता मेरे भाई कि a कितना होगा, ये कितनी होगी इक्वल साइड, आप बोलोगे भैया a बराबर हमारी 3x थी, b बराबर भी 3x थी, तो मतलब a बराबर x की जगह 4 रख देंगे, तो ये भी 12 12 आ जाएगी। ठीक है, a की मतलब मैंने इधर रख दिया 4, तो a बराबर कितनी आ गई 12, तो b बराबर भी कितनी होगी, आप बोलोगे 12, तो बता c बराबर क्या होगी, आप बोलोगे भैया c बराबर होगी हमारी क्या, 3 दूनी सॉरी 8, c बराबर क्या था, 2x था, तो 2 इंटू 4 तो बराबर 8। अब देख कौन सा ऑप्शन है, आप बोलो ये c फॉर चुड़ैल राइट है, एक वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है, एक वैल्यू 12 और ये 12, देख 12 12 और 8 आई नहीं आई। क्लियर। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कौन से चैप्टर, हीरोन्स फॉर्मूला के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ ही कमेंट भी करना कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा रहा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां सरफेस एरिया की हम बात करेंगे। ठीक है।